अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है फोर्थ ईयर क्लास के लिए कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसमें कहता है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग द बीम ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन विद एलिमेंट ऑफ लार्ज एटॉमिक नंबर। एक्सरे पैदा कब होती है? जब आप किसी लार्ज एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बम्बार्डमेंट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बीम डालते हैं। फिर क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल ऑफ एटम of the element gain energy from accelerated electron and are displaced to higher energy level। कोई एक इलेक्ट्रॉन आके किसी एक एटम को लगेगा एलिमेंट के, जो के शेल में या एल शेल में होगा, जो पहला और दूसरा शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, वहाँ से वो जंप करेगा और हायर एनर्जी लेवल पे वो एटम शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एटम हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कैसे होता है? उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी शेल जो है वो चेंज कर लेता है, के एल की बजाय ऊपर एम एन में चला जाता है। और व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू देयर पेरेंट एनर्जी लेवल, जब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले के और एल शेल से ऊपर कहीं एम एन में चला गया है, वो वापस अपने पहले शेल में आएगा तो फिर अपनी एक्सेस एनर्जी खारिज करेगा, which they give out energy in form of X-rays, और वो जो इजाफी एनर्जी है वो एक्सरेज की सूरत में खारिज कर देता है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के दैट स्कैटर्ड फ्राम न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ द मोलिब्डेनियम एटम इन द टारगेट एज शोन इन फिगर। अगले पेज पे एक शक्ल आ रही है, उसमें वो दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है और वो मोलिब्डेनियम एटम का है, और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो उसके बाद कहते हैं इन सच ए केस मोमेंटम इज़ ट्रांसफर्ड टू एटम एंड इलेक्ट्रॉन लूज काइनेटिक एनर्जी। इस केस में बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के साथ टकराता है तो अपनी एनर्जी उसको शिफ्ट कर देता है। दे लॉस्ट द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन अपीयर एज एनर्जी एच न्यू ऑफ एन एक्सरे फोटॉन। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने दी, ये एट द एंड किस में जानी है? एक्सरेज के अंदर, और एक्सरे फोटॉन को एनर्जी शिफ्ट होती है। क्योंकि हम एक्सरेज को भी फोटॉन कहते हैं, लिहाजा इसकी एनर्जी भी एच न्यू कंसीडर की जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बर्मिस्ट्रा हॉलिंग रेडिएशंस। ये प्रोसेस जो है बर्मिस्ट्रा हॉलिंग रेडिएशन कहलाता है। एंड इट अकाउंट फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रम, और ये एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये वही पिक्चर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट है, वो आ रहा है, वो एक टारगेट एटम के साथ टकराता है, स्कैटर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और साथ एक एक्सरे जो है वो फोटॉन नीचे को क्रिएट होता है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम बिलो विच कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डज नॉट एग्जिस्ट। कि एक अहम ख़ासियत कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम की ये भी है कि इसके लिए एक मखसूस कट ऑफ वेवलेंथ होती है, जिसके नीचे जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता ही नहीं है, या कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम पैदा ही नहीं होता। अच्छा, जैसे आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, ये लैम्डा मिनिमम है और उसके बाद ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, फिर के बीटा एक्सरेज आ रहे हैं, फिर के अल्फ़ा एक्सरेज आ रहे हैं। ठीक है जी। दिस वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू a decelerating event in which one of the incident electron lose this energy। कि ये वेवलेंथ का तल्लक एक डिसलरेटिंग वाक़े के साथ है, जिसमें एक आने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन की सूरत में। तो फिर EV ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जिसके साथ वो काइनेटिक एनर्जी लेता है और फिर उससे मूव करता है। ये बराबर आ गई hc बाई लैम्डा मिनिमम, ये एनर्जी ऑफ
फोटान है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, आपने फोटान की एनर्जी पढ़ी होगी। तो ये फोटान में अपनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी शिफ्ट कर देता है। यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी एच सी बटा ई न्यू। टू फाइंड क्लासिकल रिजल्ट वी टेक एच बराबर ज़ीरो एंड लैम्डा देन लैम्डा मिनिमम बराबर ज़ीरो, कि अगर आप क्लासिकली एच को ज़ीरो रख लेते हैं तो लैम्डा मिनिमम भी ज़ीरो हो जाता है। बट क्वांटम मैकेनिकली दिस इज़ नॉट द केस, क्वांटम मैकेनिकली कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा, कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड ऑन द टारगेट ऑफ द मटेरियल। ये कट ऑफ वेवलेंथ इसका इन्हिसार काइनेटिक एनर्जी पर होता है जो आने वाले फोटान की होती है और टारगेट मटेरियल के ऊपर होता है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।